Hello students, so let us today we will learn about the 6 number lesson. That lesson name is prepositions of time and place. Okay, so grammatical lessons में हमारा ये 6 नंबर का लेसन है जिसका नाम है prepositions of time and place. टाइम और प्लेस, इनके लिए हम कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, वह प्रीपोजिशंस के वर्ड्स हम इस लेसन के थ्रू सीखने वाले हैं और उनका यूजेस कैसे करना है वो भी. सो सी द पॉइंट फर्स्ट. एट, ऑन एंड इन, दीज आर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. एट वर्ड, इन वर्ड, ऑन वर्ड और इन वर्ड, ये जो 3 वर्ड्स है एट, ऑन, इन, तो इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के ज़रिए. ओके, कभी भी हमें जब टाइम शो ऑफ करना है तो उस सेंटेंस के लिए उन वर्ड्स को हमें उस सेंटेंस में किस तरह से उतार दिया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट, वी यूज़ एट टू टॉक अबाउट एन एग्जैक्ट टाइम. जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो उस टाइम को शो ऑफ करने के लिए हम एट वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock. तो हमारी जो स्कूल होती है वो स्टार्ट होती है एट 9 o'clock को. मतलब हम सबको एग्जैक्ट टाइम पता है कि स्कूल कब स्टार्ट होती है. सो 9 बजे हमारी स्कूल स्टार्ट होती है. सो इस तरीके के सेंटेंस के लिए जब हमें कोई भी टाइम हो वो टाइम एग्जैक्ट पता है तो उस टाइम हम एट वर्ड का यूज करते हैं. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट व्हेन वी नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एनी और अनदर प्रोसेस, दैट टाइम यू हैव टू यूज एट प्रीपोजिशंस टू शो द टाइम. ओके, सो सी द सेकेंड नंबर. We use on to talk about some particular days or dates. जब हमें पर्टिकुलर डे या फिर डेट का पता होता है तो उस टाइम हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं. सो सी द एग्जाम्पल, वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे. अभी हमें संडे इस फिक्स्ड डेट को या फिर इस फिक्स्ड पर्टिकुलर डे का पता है मतलब संडे के दिन कभी स्कूल नहीं होता है. सो वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे. संडे के दिन हमें स्कूल को छुट्टी होती है इसलिए हम संडे को स्कूल में नहीं जाते हैं. सो दिस इज पर्टिकुलर डे which we shows the we don't go to school on Sunday. So we have to write here on word because we know the particular days about these events. Okay, so second example यहाँ पे दिया है, we had a holiday on 6th October. 6th October को हमें holiday होता है. So ये भी हमें fixed particular day पता है इसलिए हम day और date, जब हमें particular day और date पता होता है तो उस टाइम हम on word का यूज़ करते हैं उसको show off करने के लिए. सो थर्ड है, वी यूज़ इन. अभी इन वर्ड का कब यूज़ करते हैं? सो वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग अ मंथ, ईयर और सीजन. जब हमें किसी भी मंथ का या फिर किसी भी साल का या फिर किसी भी सीजन का, किसी भी मौसम का जब हमें पर्टिकुलरली पता होता है तो उस टाइम हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं. सो सी फर्स्ट, आई वॉज बॉर्न इन 1996. तो मेरा जन्म कब हुआ है? 1996 में जन्म हुआ है. सो ये जो साल है वो साल मुझे पर्टिकुलरली पता है कि मेरा जन्म इस साल में हुआ है. सो दैट टाइम वी यूज इन टू शो इट्स पर्टिकुलर टाइम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ हॉट इन समर. समर सीजन ऑलरेडी हॉट होता है, ये सारी सबको पता होता है. इट मीन्स समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में बहुत गर्मी होती है. अभी ये बात जो होती है वो सबको पता होती है और ये फिक्स्ड जो हैपनिंग होने वाला होता है उस सीजन में. सो दैट टाइम वी यूज इन टू शो इट्स सीजन. ओके, सो इट इज़ हॉट इन समर. समर सीजन में बहुत गर्मी होती है. सो इन दिस सेंटेंस वी कैन सी बाय यूजिंग दिस वर्ड्स इन टू शो इट्स टाइम और इट्स सीजन. थर्ड सेंटेंस है, वी हैव हॉलीडेज इन जून. हमें जून मंथ में हॉलीडे होते हैं. सो दिस इन वर्ड वी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग अ सीजन, ड्यूरिंग अ मंथ और ड्यूरिंग अ ईयर. सो वी हैव टू यूज इन दिस वर्ड्स. फोर्थ नंबर है, लर्न दी स्पेशल यूजेस ऑफ एट. कभी कभी एट ये जो वर्ड है वो स्पेशली हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एट नाइट, एट नून, एट मिड डे और एट मिड नाइट. मतलब एट वर्ड का हमारा जो टाइमिंग होता है, जो हम एग्जैक्ट नहीं बोलते हैं टाइम, बट वह टाइमिंग ही होता है. सो नाइट में, नून में और मिड डे में. सो ये टाइमिंग शो ऑफ करने के लिए भी हम एट वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है 5 नंबर, लर्न दी स्पेशल वर्ब्स यूजेस ऑफ इन. अभी इन का और एक यूजेस होता है जो स्पेशल होता है. सो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून. मतलब इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम हो या फिर आफ्टरनून का टाइम हो, इस टाइम को भी शो ऑफ करने के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम तो हम बता नहीं सकते, पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते, बट फिर भी मॉर्निंग में कभी भी हम कोई सेंटेंस में लिखते हैं तो उसमें भी हम इनका वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी हैव टू लर्न
At is used to show exact time. On is used to show particular time, days or date. And in is we use to show something happens in during a month, year or season. In this way we use these prepositions of time and place. Sometimes we use this at word to show at night, noon, midday or midnight. And also sometimes we use this in word to show in the evening, in the afternoon or in the morning. Okay, so let us we will solve its question and answers. It means exercise. And question number first here, which prepositions in, on or at will you use before the following? Can you tell which of the above rules you have used? यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उस वर्ड से पहले हम कौन सा प्रेपोजिशंस यूज कर सकते हैं टू शो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस. सो आपको यहाँ पे अभी ऊपर जो रूल्स दिए हैं उस रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्या आप बता सकते हो? यस, वी कैन write its correct answer now because we learned when we do use at, on and in these prepositions in our sentences. So यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है नाइट. अभी इस नाइट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं वर्ड एट. सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन दिस वे. अभी आपको पता है कि इन वर्ड कब यूज करना है, ऑन वर्ड कब यूज करना है और एट ये प्रीपोजिशन जो है वो कब यूज करते हैं वो आपको अभी पता चला है. सो हम अभी ये क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो राइट इट फास्ट. सेकेंड है एट नून. थर्ड in 2004. in winter. 5 नंबर है in March. 6 on Friday. 7 at 12:45. 8 नंबर है at 2 o'clock. 9 नंबर on 15th August. 10 on my birthday. 11 in the afternoon. and 12 on New Year's Day. इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उस वर्ड से पहले हमने यहाँ पे वर्ड्स यूज किए हैं ऊपर के दिए हुए रूल्स के हिसाब से. सो अभी आपको पता चला होगा कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड दिस पेज. सो लेट अस वी विल सी द नेक्स्ट पेज. ऑन हियर ऑल्सो यू हैव गिवन सेकंड नंबर क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और एट. यहाँ पे भी आपको उस सेंटेंस दिए है और उस सेंटेंस में आपको इन, ऑन और एट का ये इन वर्ड्स का फिलअप करना है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सी द फर्स्ट, वी गो टू बेड डैश नाइट. सो हम नाइट में जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशंस का? एट वर्ड यूज करेंगे. ओके, सो वी गो टू बेड एट नाइट. राइट द सेकेंड सेंटेंस आंसर. अवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30. एट आएगा. थर्ड में आई गो टू बेड एट 10 o'clock. एट. फोर्थ नंबर है Bob was born on 17th April. on. 5 नंबर my sister was born in 2000. in. 6 नंबर है I shall invite you on my birthday. on. 7 नंबर my birthday comes in December. in. 8 नंबर है we have lovely flowers in spring. in. 9 नंबर we played a match on Sunday. on. इस तरीके से आपको इन, ऑन और एट इन प्रीपोजिशंस का यूज करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सो लेट अस सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन. What time do you do these things? Begin each answer with the prepositions. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो वह आप कब करते हो वो उसका आंसर आपको आगे लिखना है. सो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है कि आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है, डे लिखना है या मंथ लिखना है या ईयर लिखना है, डेट लिखना है, वो सारा आपको क्वेश्चन में बता दिया है. सो फर्स्ट है गेट अप. आप कब उठते हो उसका आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है. सो टाइम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एट वर्ड यूज करते हैं. सो यू हैव टू राइट इट्स आंसर लाइक एट. ओके, सो व्हेन डू यू गेट अप? सो योर आंसर इज एट 7 o'clock. आप कब उठते हो? एट 7 o'clock. सो राइट हियर एट एंड योर टाइम. देन स्लीप लेट. आप कब लेट से सोते हो, कौन से दिन आप लेट से सोते हो, यहाँ पे दिन लिखना है. सो राइट इट्स ऑन संडे. हम संडे के दिन पे क्या करते हैं, लेट से सोते हैं. सो हैव लंच. अभी लंच कब लेते हो उसका आपको टाइम लिखना है. सो राइट हियर एट 1:30 को हम लंच लेते हैं. सो गो टू स्कूल. आप स्कूल में कब जाते हो? सो यहाँ पे डेज लिखना है. सो ऑन मंडे टू सैटरडे. आप स्कूल कब जाते हो? सिर्फ मंडे जाते हो क्या? नहीं, मंडे से लेकर सैटरडे तक को आप स्कूल में जाते हो. सो राइट इट्स आंसर एज लाइक दिस, ऑन मंडे टू सैटरडे. सो नेक्स्ट है गो टू स्कूल. अभी यहाँ पे टाइम बताना है, आप कौन से टाइम पे स्कूल में जाते हो. सो राइट इट्स आंसर एट 8:30. देन है हैव दिवाली. तो इस मंथ में दिवाली कब है वो लिखना है. सो इन नवंबर. कौन से मंथ में दिवाली आती है? सो इन नवंबर. 7 नंबर है हैव क्रिसमस. सो क्रिसमस का डेट लिखना है. सो ऑन 15th of December. एंड 8 नंबर है हैव हॉलीडेज. सो मंथ में कौन से मंथ में हॉलीडेज होते हैं? सो इन जून एंड जुलाई. सो राइट हियर इन दिस वे यू हैव टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके लिए है। सो आपके बारे में यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके आंसर आपको इसके आगे दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज योर बर्थडे। सो आपका बर्थडे कब होता है वो यहाँ पे पूछा है। सो यहाँ पे इसके आगे जो लाइंस दिए हैं उसमें आपका बर्थडे का आंसर लिखना है, ओके, ना कि दूसरे का। अभी यहाँ पे मेरा बर्थडे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 10th जून। सो यू हैव टू राइट इज योर बर्थडे, ओके। यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं तो यहाँ पे आप ही का आंसर आना चाहिए, ओके। सो व्हेन इज योर बर्थडे, सो आपका बर्थडे कब होता है उसका आंसर लिखना है। देन व्हेन इज होली दिस ईयर, इस ईयर में होली कब है वो उसका डेट लिखना है। देन वो व्हेन वॉज योर मॉम बॉर्न, तो आपकी मम्मी का जन्म कब हुआ है उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। एंड 4th नंबर है व्हाट डेज डू यू वॉच टीवी अ लॉट, आपने कौन से दिनों में टीवी ज़्यादा देखा है उसके बारे में यहाँ पे आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे, संडे के दिन पे आप कौन से टाइम में उठते हो, कितने लेट से उठते हो, तो उसका टाइमिंग आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके लिए है। सो आपके बारे में यहाँ पे जो भी पूछा है उसके आंसर आप यहाँ पे लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट अस चेंज द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98, एंड हियर यू हैव given some of the importance information that points are at, on, in and under are prepositions of place। अब तक हमने जो prepositions सीखे हैं वो कौन से शो ऑफ करते थे, टाइमिंग शो ऑफ करते थे। कौन से prepositions है जो टाइम शो ऑफ करते हैं, at, on and in। ये 3 ऐसे वर्ड्स है, ऐसे 3 prepositions है जो कि टाइमिंग को शो ऑफ करते हैं। कौन कौन से, at, ऑन एंड इन। अभी ये अलग अलग टाइमिंग शो ऑफ करते हैं। कोई एट वर्ड जो है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है, ऑन वर्ड जो है वह डे और डेट को शो ऑफ करता है, और इन वर्ड जो है वह साल, मंथ, ईयर ये जो होते हैं उनको शो ऑफ करता है, सीजन्स को शो ऑफ करता है। इस तरीके से यहाँ पे एट, ऑन और इन ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमिंग शो ऑफ करने के लिए दिए हैं। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी प्लेस को शो ऑफ करने वाले जो प्रेपोजिशंस है वो है एट, ऑन, इन, ऑल्सो, अंडर। अभी वही वर्ड है यहाँ पे, बट हमें क्या करना है, अभी सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस में अगर टाइमिंग पूछा है तो टाइम के हिसाब से हमें एट, ऑन और इन का वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर कभी प्लेस पूछा होता है तो प्लेस को शो ऑफ करने के लिए भी वही वर्ड है, बट इट इज़ डिपेंड ऑन सेंटेंसेस। सेंटेंस को देखना है और उस सेंटेंस के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना है कि टाइमिंग बताना है या प्लेस बताना है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्लेस ऑफ prepositions of place, okay। so first is we use at। अभी प्लेस को शो ऑफ करने के लिए फर्स्ट एट प्रेपोजिशंस का यूज करना है। वो कैसे, वो देखो। सो एट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। जब भी हमें पर्टिकुलर प्लेस पता होता है कि फिक्स्ड प्लेस पता होता है तो उस टाइम हम एट का यूज करते हैं। सो सीधे एग्जाम्पल, जॉन इज एट स्कूल, जॉन स्कूल में है, सो एट। मॉम इज एट होम, मॉम घर पे है। बसेस स्टॉप एट द कॉर्नर, उस कॉर्नर पे बसेस स्टॉप करते हैं। इट मीन्स स्कूल में है, घर पे है या फिर कॉर्नर पे है, ये एग्जैक्ट टाइम हमें एग्जैक्ट प्लेस पता है, इसलिए हम यहाँ पे एट वर्ड का यूज करते हैं। इट मीन्स एट इज यूज्ड टू शो अ पर्टिकुलर प्लेस। देन सेकेंड इज ऑन। सो वी कैन यूज ऑन व्हेन समथिंग और समवन इज टचिंग अ प्लेस। सो किसी को अगर कोई प्लेस पता होता है तो उस टाइम हम ऑन का यूज करते हैं। सो द पिक्चर इज ऑन द वॉल, अभी उस वॉल के ऊपर वो पिक्चर लगा हुआ है, सो दैट टाइम वी यूज ऑन प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन। देन द बुक इज ऑन द टेबल, वह जो बुक है ना वो टेबल पे है। अभी ये हमें पता है कि कौन सा प्लेस है, द टेबल, सो वी हैव टू राइट हियर ऑन द टेबल। दे आर सिटिंग ऑन अ बेंच, सो वह बेंच पे बैठे हैं, सो ये भी हमें पता है। मतलब समथिंग और समवन इज टचिंग अ प्लेस, कोई वस्तु, कोई भी चीज या फिर कोई पर्सन उस प्लेस पे टच हुआ होता है, दैट टाइम वी यूज ऑन वर्ड। मतलब एक बुक है जो टेबल के ऊपर है, मतलब वो उसको टच है, वह बुक उस टेबल के ऊपर टचिंग से बैठी हुई है, वहां पे लगाई हुई है, सो दैट टाइम वी यूज ऑन वर्ड। देन है इन, वी यूज इन व्हेन समथिंग और समवन इज इनसाइड सम प्लेस, किसी भी प्लेस के अंदर, वो इनसाइड में है, ऐसे जब हमें पता चलता है तो उस टाइम हम इन वर्ड का यूज करते हैं। सो द मनी इज इन द बॉक्स, जो मनी है ना वह पैसे उस बॉक्स के अंदर है, इनसाइड है, inside this box we can see this money are inside the box, so that time we use in to show the place of this sentence. So they are sitting in the room, वह लोग जो है ना वह रूम के अंदर बैठे हैं, so here also we use in. We live in Delhi, it is in India, हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली इंडिया में है, इंडिया के अंदर है, so
It means when we have to show something or someone in inside some place. किसी भी प्लेस के अंदर कोई चीज़ है, कोई आदमी है या फिर कोई भी प्लेस है, तो उस टाइम हम इन वर्ड का शो ऑफ करते हैं, इन वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है अंडर. We use under when something or someone is below something or is in a lower position. तो अंडर इस वर्ड का हम तब यूज़ करते हैं कि जब कोई भी चीज़ उस थिंग के, उस प्लेस के नीचे है या फिर उस प्लेस के आसपास है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर. सो यूर शूज़ आर अंडर द बेड. अंडर बेड के नीचे है, इसलिए हम यहाँ पे अंडर यूज़ करते हैं. सो दे वी आर सिटिंग अंडर अ ट्री. वह ट्री के नीचे बैठे हैं. सो अंडर इट मीन्स कोई भी चीज़ या फिर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ के नीचे होगा, तो उस टाइम हम अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी कैन लर्न दिस प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस एट, ऑन, इन और अंडर. Hope you understand. So let us we will solve its question answers. Exercise number question number first. Where are they? वो कहाँ पे है? Fill in the blanks with in, on और under. यहाँ पे in, on या फिर under इस words का यूज़ करके आपको यहाँ पे fill in the blanks में complete करना है. So first, there is a cat. वहाँ पे एक cat है. So dash the car. अभी यहाँ पे इस पिक्चर्स में देखो cat कहाँ पे है? कार के नीचे है, मतलब यहाँ पे वर्ड यूज़ करना पड़ेगा अंडर द कार. सो राइट हियर देयर इज अ कैट अंडर द कार. देन ही वॉज सिटिंग इन द कार. इन यहाँ पे एक आदमी है जो कार के अंदर बैठा है. सो जब ऐसी कुछ प्लेस होते हैं तो उसको हम इन वर्ड यूज़ करते हैं. सो आई सॉ अ बिग फिश इन द रिवर. हमने एक बड़ी सी मछली देखी है और वो कहाँ पे है? पानी के अंदर है. सो वी हैव टू राइट हियर इन. देन 4 नंबर है लुक एट द पिक्चर. उस पिक्चर को देखो. डैश पेज 52. अभी 52 पेज नंबर जो होता है उसके हम क्या बोलते हैं? ऑन द पेज 52. पेज के ऊपर देखो. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज नंबर 52. देन 5 नंबर है देयर वॉज अ डोंकी. वहाँ पे एक डोंकी है पर कहाँ है? ट्री के नीचे है, मतलब अंडर द ट्री. ओके, सो राइट हियर अंडर. देन अ मंकी वॉज जंपिंग डैश द कार. एक मंकी है जो कार के ऊपर जंप कर रहा है. सो वी हैव टू राइट हियर ऑन वर्ड. अ मंकी वॉज जंपिंग ऑन द कार. In this way you have to complete this question number first by seeing this picture. Let us see the question number 2 on the given 2nd number page. Question number 2. Fill in the blanks with in, on, at और under. यहाँ पे जो हमने prepositions of place सीखे हैं at, in, on and under, तो उसी prepositions को हमें इस sentence में fill up करना है. John is at home. John जो है वो घर पे है, मतलब यहाँ पे घर बताया है, so घर पे है. It means we have to use here at word to show the preposition of place. Then second है Vicky is at school. At. Third, your hat is on the floor. On. Fourth number है the cat is in the kitchen. In. 5 number I placed my shoes under the bed. Under. 6 number there was a boat under the bridge. Under. Look at that picture on the wall. On. The train stopped at the station. At. They were sitting under a big umbrella. Under. Okay. मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों कि जो भी इस सेंटेंस में होने वाली जो प्लेस है जहाँ पे वो हो रही है, तो उस प्लेस को शो ऑफ करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इन, ऑन, एट और अंडर, तो उसी को हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट कर रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस सेंटेंसेस वेरी वेल एंड आइडेंटिफाई विच वर्ड वी कैन राइट हियर टू शो इट्स प्लेस. 10 नंबर है लुक यू आर सिटिंग ऑन माई क्लोथ्स. ऑन. देयर आर मेनी पिक्चर्स इन दिस बुक. इन. 12 नंबर है आर यू वियरिंग अ वेस्ट under your shirt. Under. Then 13 number है the watchman was standing at the gate. At. 14 number है children were playing under a tree in the park. बच्चे जो है वो पार्क के अंदर एक ट्री के नीचे खेल रहे हैं. सो यू हैव टू यूज हियर अंडर एज वेल एज इन. तो इस तरीके से आपको जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस होते हैं वो यहाँ पे लिखना है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, दिस क्वेश्चंस आल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. So see the question number 3 here. Complete the sentences with in, on or at. यहाँ पे और कुछ सेंटेंस दिए हैं और उसमें in, on और at का यूजेस करना है. So first is Nancy Verma lives in Agra. In. Agra is in UP. Okay, Agra is in UP. Third है she lives in Krishnanagar. In. Then fourth है she lives at 66 Park Lane. At. And last है she lives on the 2nd floor. On. इस तरीके से यहाँ पे इन, ऑन और एट ये जो वर्ड्स है जिसे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बोलते हैं, तो उसका यूजेस करके ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए दिया है. व्हाट अबाउट यू. आपके बारे में क्या है. वेयर डू यू लिव. आप कहाँ पे रहते हो. मेक ट्रू सेंटेंसेस यूजिंग इन, ऑन और एट.
अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप कहाँ पे रहते हो, आप क्या करते हो, कब मतलब आपके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको भी पूछना है। आप खुद को क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर भी आप ही लिखेंगे, बट यू हैव टू यूज दिस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस वर्ड्स दैट इज इन, एट और ऑन। अभी ये वर्ड्स का यूज करके आपको आपके बारे में क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस एट योर होम। In this way, we had learned the preposition of place as well as the prepositions of time in this lesson. So, hopes you understand when do we use prepositions of time and when do we use preposition of places. So, you have to complete these all question answers in your homework notebook. Okay students, so we shall stop here now and thank you.